नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। 13 दिसंबर को जो हुआ वो देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल है। सबसे सुरक्षित माने जाने वाली संसद की इमारत में दो सिरफिरे सिक्योरिटी को चकमा देकर घुस जाते हैं। दर्शक दीर्घा से सीधे वो सांसदों के पास कूदे और स्मोकी बम से अफरा तफरी मचा दी। खैर, इस घटना के 9 दिन बीत चुके हैं। 7 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी से पूछताछ जारी है। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड ललित झा को बताया जा रहा है, जिसने संसद में अफरा तफरी फैलाने की पूरी पटकथा लिखी थी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 5वें आरोपी ललित झा की पुलिस रिमांड 5 जनवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले कोर्ट ने 21 दिसंबर को 4 अन्य आरोपी सागर शर्मा, नीलम मनोरंजन डी और अमोल के शिंदे की पुलिस हिरासत 15 दिन के लिए बढ़ा दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले के 6वें आरोपियों का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा। इसमें आरोपियों के बर्ताव, आदतें, रूटीन की जांच होगी। ये टेस्ट सीबीआई की फॉरेंसिक लैब और दिल्ली के रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि एफएसएल में किया जाएगा। 21 दिसंबर को एक आरोपी को लैब लाया गया था। अब एक एक करके बाकी आरोपियों को भी इस टेस्ट के लिए लाया जाएगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट प्रश्न उत्तर फॉर्मेट में होगा। यह 3 घंटे तक चलेगा। इसमें यह जानना जाएगा कि संसद में घुसपैठ वाले इन सभी का लोगों का मकसद दरअसल क्या था। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस ने बताया कि उन्होंने मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को खींचने के लिए संसद में घुसपैठ की थी। हालांकि पुलिस ने कहना है कि वह हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि यह सुरक्षा का मामला है। इस परीक्षण में लगभग 3 घंटे लगते हैं और केंद्रीय जांच ब्यूरो की फॉरेंसिक लैब और एफएसएल रोहिणी में आयोजित किया जाता है। दिल्ली पुलिस द्वारा हाल में जिन मामलों में आरोपियों को मनोविश्लेषण किया गया उसमें श्रद्धा वाकर हत्याकांड शामिल था। शाहबाद में डेयरी हत्याकांड इसमें शामिल है। पिछले सप्ताह संसद में धुआं उड़ाने की घटना के सिलसिले में अब तक जो है कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि उनका उद्देश्य मणिपुर अशांति, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना था। हालांकि पुलिस ने कहा कि सभी पहलुओं की वो जांच कर रहे हैं। इस बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि सभी आरोपियों के दिमाग से लेकर उन्हें बहुत अच्छे से ट्रेंड किया गया है। कोई आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा। आरोपियों ने अभी तक अपने अपराध को लेकर उचित जानकारी नहीं दी है। साइकोलॉजिकल जो एनालिसिस है वो टेस्ट से हमें आरोपियों की मानसिक स्थिति का पता लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि वो नियमित रूप से अपने बयान बदल रहे हैं। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोपी सागर शर्मा, मनोरंजन डी, नीलम, अमोल शिंदे, ललित झा, महेश कुमावत और मनोरंजन डी के दोस्त को बुधवार यानी कि 20 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। ललित झा को इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड बताया गया है, जिसने संसद के बाहर नीलम और अमोल शिंदे की ओर किए गए स्मोक स्टिकी बम का वीडियो भी बनाया था। इसके बाद उसने फरार हो गया था। संसद के अंदर घुसने से पहले आरोपी ललित झा के यहां ठहरे थे और उन्हें सभी के फोन अपने पास रख लिए थे। कर्नाटक के बागलकोट से इंजीनियर साई कृष्ण जगाली को भी हिरासत में लिया गया है। वो जगाली कर्नाटक के एक रिटायर्ड डीएसपी का बेटा है। वहीं दिल्ली पुलिस की टीम ने मंगलवार 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के जालौन से अतुल कुलश्रेष्ठ को भी उठाया है। अतुल सोशल मीडिया पर लखनऊ के सागर और साजिश मास्टरमाइंड ललित झा का कॉमन फ्रेंड है। स्पेशल सेल को अतुल की ललित और सागर की चैट हाथ लगी है। अतुल के पकड़े जाने के बाद उनके परिजन घर से ताला लगाकर रिश्तेदारों के हाथ चले गए हैं। फिलहाल अब तक संसद की सुरक्षा मामले पे जो अपडेट थी, इसमें सबसे बड़ा जो अपडेट आ रहा है कि अब इन लोगों का साइकोलॉजिकल टेस्ट होने वाला है। साइकोलॉजिकल टेस्ट पुलिस सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहती है कि दरअसल इनका मकसद क्या था। ये संसद में क्या सिर्फ इन्होंने जो बताया कि किसान आंदोलन या बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर हिंसा, इन सब से नाराज होकर सरकार का ध्यान इन सब मामलों में केंद्रित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए किया, या फिर इनके पीछे कोई एक ऐसा हाथ है या कोई ऐसा दिमाग है जिसने के दिन ये तारीख चुनी कि जिस दिन 13 दिसंबर 2001 को भारत की आत्मा संसद पर हमला किया गया था, उसी की बरसी के दिन चुना गया। इसके अलावा पुलिस का जो एक स्टेटमेंट है कि ये लोग बहुत शातिर तरीके से पुलिस को जवाब दे रहे हैं। यहां समझना होगा कि ये इनसे जब अलग अलग बैठा के पूछताछ हो रही है, लगातार अपने बयानों को बदल रहे हैं। ये लगातार एक बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ में बैठे हैं। पुलिस वाले ने कहा कि इनको पूरी तरह से ट्रेंड किया गया है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर इन लोगों को ट्रेंड किया है तो किसने ट्रेंड किया है, क्यों ट्रेंड किया गया है।
इसका मकसद क्या था? क्या स्मोकी बम की जगह कुछ और भी अंदर ले जाने का इरादा था, या फिर ये लोग रेकी करने के लिए संसद के अंदर तक दाखिल हुए? ये तमाम सवाल हैं जो पुलिस और जांच एजेंसियों के दिमाग में कौंध रहे हैं। अब इस साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद में एक एक कर हर रात से पर्दा उठ जाएगा।